हमारे देश में अब एक ऐसा वर्ग पैदा हो गया है जिसे अयोध्या में बने भगवान श्री राम के मंदिर से इतनी नफरत हो चुकी है कि इन लोगों ने इस मंदिर का विरोध करने के चक्कर में अपनी सारी सीमाएं लांघ दी है। अयोध्या में राम मंदिर पहुंचने के लिए जिस 13 किलोमीटर लंबे राम पथ का निर्माण हुआ था, उस राम पथ पर बारिश का पानी जमा होने से कई स्थानों पर सड़क धंस गई और राम पथ पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए और ये सब पहली बरसात में ही हो गया। यह मामला निर्माण कार्य में हुई लापरवाही का था, जिसके लिए सरकार की भी आलोचना जरूर होनी चाहिए और इसके लिए जो सरकारी अधिकारी जिम्मेदार हैं उनसे भी सवाल पूछा जाना चाहिए, उन पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे देश में कुछ लोगों ने इन गड्ढों को भगवान श्री राम के मंदिर से जोड़ दिया और हमारे देश का एक खास वर्ग इन तस्वीरों को दिखाकर राम मंदिर पर ही टिप्पणियां करने लगा और इन तस्वीरों पर तालियां बजाने लगा। पूरी दुनिया में भारत शायद इकलौता ऐसा देश होगा जहां हमारे धार्मिक स्थलों का इस तरह से खुलेआम मजाक उड़ाकर उनका विरोध किया जाता है और आपको लगेगा कि इस विरोध का कारण अयोध्या में सड़कों पर हुए ये गड्ढे हैं, जबकि कड़वी सच्चाई कुछ और है। ये विरोध सड़कों पर हुए गड्ढों का नहीं बल्कि अयोध्या में बने भगवान श्री राम के मंदिर का है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये लोग राम मंदिर के उद्घाटन का बहिष्कार नहीं करते और अयोध्या की फैजाबाद सीट पर बीजेपी की हार को भगवान श्री राम से नहीं जोड़ते और ये लोग ये झूठ भी नहीं फैलाते कि अयोध्या में बीजेपी की हार के बाद से राम मंदिर खाली पड़ा है, अब वहां श्रद्धालुओं की कोई भीड़ नहीं है। तो देखिए, पहले बहिष्कार किया लोगों ने, उसके बाद मंदिर का मजाक उड़ाया गया, फिर कहा गया कि मंदिर खाली पड़ा है और अब कहा जा रहा है कि उस सड़क पर जो गड्ढे हुए हैं या मंदिर में जो निर्माण कार्य है उसे लेकर राम मंदिर का ही उपहास उड़ा रहे हैं। इन लोगों ने सड़क पर हुए गड्ढों को, बीजेपी की हार को और अयोध्या में निर्माण कार्य के लिए तोड़े गए मकानों और दुकानों की सिर्फ इसलिए इतनी आलोचना की क्योंकि इन सबको तकलीफ इस बात की है कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर आखिर कैसे बन गया। वरना आप खुद सोचिए कि इसी देश में बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां मानसून की पहली बारिश के बाद सड़कें धंस गई, सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए, लेकिन इन गड्ढों से किसी को भी तकलीफ नहीं है। लेकिन अयोध्या की तस्वीरों पर ये लोग हंस रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि अयोध्या में जो कुछ हुआ उस पर बात नहीं होनी चाहिए, उस पर सवाल खड़े नहीं होने चाहिए। अगर राम पथ बनने के कुछ महीनों में सड़क धंस जाती है, वो भी पहली ही बारिश में, तो ये सड़क निर्माण में हुई गंभीर लापरवाही का पूरा मामला बनता है। लेकिन हर बात के लिए राम मंदिर को बीच में लाना और राम मंदिर के नाम पर इन गड्ढों को दिखाकर अयोध्या का मजाक उड़ाना कहीं से भी सही नहीं हो सकता। और यह बात आप सऊदी अरब के उदाहरण से आज समझ सकते हैं। इस बार सऊदी अरब के मक्का शहर में हज यात्रा के दौरान 1300 से ज्यादा लोगों की भीषण गर्मी के कारण मौत हो गई, लेकिन इन मौतों के लिए किसी ने भी मक्का के धार्मिक स्थल पर कोई टिप्पणी नहीं की और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। पूरी दुनिया यही कह रही है कि इन लोगों की मौत भीषण गर्मी के कारण हुई और अगर सऊदी अरब का प्रशासन हज यात्रियों के लिए ऐसे इंतजाम करता जो भीषण गर्मी के खिलाफ प्रभावी होते तो शायद इनकी जान बच जाती। लेकिन किसी ने भी इस अव्यवस्था के लिए मक्का के धार्मिक स्थल की ना तो आलोचना की और ना ही उसका मजाक उड़ाया। और इसी तरह सोचिए, अगर ईसाइयों के सबसे पवित्र स्थानों में से वेटिकन सिटी में किसी सड़क पर गड्ढे हो जाए या इजराइल के यरूशलेम में कोई सड़क बारिश में धंस जाए तो इन घटनाओं के लिए क्या वहां के लोग अपने धार्मिक स्थलों की आलोचना करना शुरू कर देंगे? क्या इस पर राजनीति करना शुरू कर देंगे? लेकिन हमारे देश में बिल्कुल यही हो रहा है और एक खास वर्ग बारिश में सड़क पर हुए गड्ढों के लिए भी भगवान श्री राम के मंदिर का मजाक उड़ा रहा है, जबकि होना यह चाहिए था कि अयोध्या में सड़कों पर हुए गड्ढे के लिए सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए और राम मंदिर को इससे अलग रखा जाना चाहिए था। और हम आज बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। आज हमने अयोध्या में राम पथ से आपके लिए एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है, जिसे देखकर आपको यह पता चलेगा कि राम पथ के सड़क निर्माण में सरकारी अधिकारियों और इसे बनाने वाली कंपनी ने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया है।
ये सड़क जिसे आप देख रहे हैं ये रामपथ है। इधर से ये सड़क आती है और ऐसे सीधे अयोध्या की तरफ जाती है और ये मंदिर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये देखेंगे ये चौराहा है, यहाँ पे सड़क पूरी तरह बैठ गई जहाँ पे उस सीवर के लिए गड्ढा खोदा गया था। आनन फानन में प्रशासन ने इस तरह करके गिट्टियां डाल दी हैं और इसको पूरी तरह से ये दिखाने की कोशिश की है कि नहीं, गड्ढे अब नहीं रह गए। तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, रकाबगंज चौराहे पर हमारी मौजूदगी है और आपने जो पहले तस्वीर देखी और अब इस तस्वीर को देखिए, ये गड्ढा किस तरीके से यहाँ पर भरा गया। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के मंदिर के दौरान और उसके पहले लगातार बड़े तौर पर रामपथ का निर्माण किया गया था, लेकिन एक बारिश ने यहाँ पर तमाम दावों की पोल खोली है। इस रामपथ पर 1 दर्जन से ज्यादा गड्ढे हो गए, जिसके बाद शनिवार के बाद बड़े तौर पर यहाँ पे यातायात प्रभावित हुआ था। लेकिन लोक निर्माण विभाग ने पत्थर, गिट्टियां और डामर डाल के किस तरीके से अब इन गड्ढों को भरा है